हेलो एवरीवन। हम करेंगे आज अपना जो चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी क्लास 11th का। देखो, इससे पहले आपने जो ज्योग्राफी ऐसे अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, आपकी कंप्लीट एसएसटी थी। अब हमारी अलग अलग सब्जेक्ट आ जाएंगे ज्योग्राफी के, तो इसलिए आप हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या दे रखा है एज ए इंट्रोडक्शन कि हमें ज्योग्राफी पढ़नी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारे आसपास की सराउंडिंग क्या है, नेचर क्या है, वही तो ज्योग्राफी है ना। डन। तो हम देखो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि एक तो हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं और हमारी जो सराउंडिंग से हमारी पूरी की पूरी लाइफ अफेक्ट होती है, और वो किससे रिलेटेड है, नेचर से मिल रहा है ना हमें सब कुछ जो भी चाहिए। और जो हमारी प्रीमेटिव सोसाइटी मतलब पहले के जो हम इंसान थे वो तो बिल्कुल ही नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड थे। हमें हर चीज़ खाना पीना रहना घर सब कुछ ही डिपेंड हमारा किस पे था, नेचर पे। अब तो बल्कि हमने टेक्नोलॉजी या टाइम के अनुसार हमको खुद को चेंज कर लिया। फिर हमें फिनोमिना पता चलेगा, फिर हो जाएगा कि हम डाइवर्स लैंड और पीपल के बारे में समझेंगे, और जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो हम समझ सकते हैं ज्योग्राफी को पढ़ के। हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, समझ गए। और अगर हमें मैप्स वगैरह बनवाने हैं या अर्थ की सरफेस को ग्लोब को समझना है तो भी हमें ज्योग्राफी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा व्हाट इज ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज ज्योग्राफी, तो आप क्या बताओगे। ज्योग्राफी क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है कि हम उसमें ज्योग्राफी की पूरी फिजिकल सोशल और कल्चरल सारे फीचर्स पढ़ते हैं। और जो ज्योग्राफी की टर्म थी फर्स्ट टाइम किसने दी थी, एरिस्टोथेनीज ने दी थी, ग्रीक स्कॉलर थे ये 276 से 194 बीसी तक। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट वगैरह में, ठीक है। द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू रूट्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, जियो अर्थ और ग्राफोस डिस्क्रिप्शन। मतलब देखो जियोग्राफी कैसे बना, जियो प्लस ग्राफोस। फिर स्टडी ऑफ एरिया ऑफ ज्योग्राफी होता क्या है, अब मतलब कहाँ कहाँ तक हम स्टडी कर सकते हैं ज्योग्राफी में, क्या क्या एरिया कवर हो जाएगा। ये क्या है, डिफरेंट है अदर साइंस से। इसमें क्या है, मैटर और मेथड यूज़ करते हैं सेम टाइम पे, क्लोज रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन। अब मैं देखूंगी कौन कौन से सब्जेक्ट से मेरा ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है। फिर क्या कह रहे हैं, ज्योग्राफी सिर्फ हम ये ही नहीं पढ़ते कि फिनोमिना कैसे चेंज हो रहे हैं, बल्कि हम ये भी स्टडी करते हैं क्या फैक्टर है उसके पीछे, क्या रीज़न है, क्या कोज है, वो सारी चीज़ें रिलेट करके फिर पढ़ते हैं। जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना वो फिजिकल और ह्यूमन और दोनों ही होता है, ये स्टैटिक नहीं होता, एक डायनामिक होता है। और जो चेंज के साथ साथ ये टाइम के साथ चेंज होगा, इंटरेक्टिव प्रोसेस है ये, समझ गए। जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट थी, ये हमने अभी पिछले पॉइंट में भी देखा। एंड सोसाइटी है उसने क्या है, मॉडिफाई कर लिया है नेचर को, एनवायरनमेंट को, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपने विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू स्टेज ऑफ फ्रीडम। डन। मतलब जरूरत से हम कहाँ गए, फ्रीडम की स्टेज तक आ गए। एज ए ह्यूमन सोशल डिसिप्लिन ज्योग्राफी स्टडीज द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन, कि हम एज ए किसी लैंड से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं, पूरी की पूरी इंटीग्रेशन की स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी को हम एज ए डिसिप्लिन कैसे, मतलब अलग अलग सेट में डिवाइड करके कैसे क्वेश्चन निकालेंगे। सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर, ठीक है। दिस आर क्वेश्चन अबाउट वोट की, मतलब किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा कहाँ, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा वाई, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, रिलेशन जो है अर्थ का क्यों हो रहा है, आसपास में क्या रिलेटेड है एक दूसरे से, वो चीज़ें पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन बिटवीन न्यूमरस नेचुरल और सोशल साइंस। ये क्या है, किस किस से रिलेटेड है, नेचुरल और सोशल साइंस दोनों से ही रिलेटेड है ज्योग्राफी। ये क्या है, डिफरेंस ही नहीं करेगी बल्कि इकट्ठा करके भी उनको हिस्ट्री के साथ पढ़ती है। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है हिस्टोरिकल इवेंट्स को, मतलब आप खुद देखो कहीं पे कुछ भी हिस्ट्री में कुछ भी हुआ था ना, तो उसके पीछे वहाँ की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होती है। मान लो पानीपत में लड़ाई ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि वो प्लेन एरिया था, वो एकदम मिडिल में पड़ता था दोनों पार्टीज़ के। तो हर एक चीज़ ज्योग्राफी से रिलेटेड हिस्ट्री में जो भी हुआ है। फिर क्या है, इन ट्रेडिशनल वॉरफेयर कंट्रीज विद लार्ज साइज इन एरिया गेन टाइम ऑफ द कोस्ट ऑफ स्पेस। क्या कह रहे हैं, जो ट्रेडिशनल वारफेयर होती थी ना वो लार्ज साइज एरिया और टाइम, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करती थी, ठीक है। और ये सब किससे डिपेंड है, ज्योग्राफी से। जैसे इंडिया का बता रखा है, हिमालयाज जो है ना एक तरह से बैरियर की तरह काम करते थे, मतलब यहाँ पे कम लोग आ पाए हिमालयाज की वजह से, और हमें एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो गई। माइग्रेंट्स जो थे, इन्वेडर्स थे सेंट्रल एशिया से, वो सारी चीज़ें। और सेकंड जो हमारी सी कोस्ट है उसने भी हमें प्रोटेक्शन भी दी है, और हमें एक तरह से रास्ता भी, चीपेस्ट रास्ता की, वहाँ से हमने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया है, ठीक है। फिर फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस में क्या रिलेशन है, तो ब्रांचेज है ना फिजिकल ज्योग्राफी, वो किससे कनेक्ट है, नेचुरल साइंस से। फिर ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक विद जो किस किससे लिंक है, जियोलॉजी से, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी से।
तो जियोमॉर्फोलॉजी है ना, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, सोइल ज्योग्राफी, ये सब के सब किससे लिंक है, नेचुरल से। सोचो आप, ये शायद नेचर से ही है ना, मैं अगर ओशन पढ़ रही हूँ, क्लाइमेट पढ़ रही हूँ, सब नेचर है ये मेरा। ये सब डाटा कहाँ से लेता है, साइंस से। बायोज्योग्राफी है, ये किससे रिलेटेड हो जाएगी, बॉटनी से, क्योंकि बायो में मैं एक तरह से जो लाइफ है उसको पढ़ रही हूँ, और बॉटनी में भी जिस चीज़ में लाइफ है वो पढ़ रही हूँ। जूलॉजी में भी क्या आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग, और ये सारे कहाँ कहाँ पे ये लोग रहते हैं, नीश मतलब उनका प्रॉपर एनवायरनमेंट कहाँ पे कोई भी एनिमल या प्लांट रह रहा है, ठीक है। फिर कार्टोग्राफिक और क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है यूज़ होती है हमारी इसमें, मैथमेटिक अगर हम कैलकुलेशन करें ज्योग्राफी में, टेबल, स्टैटिक या इकोनॉमिक्स कुछ भी डाटा निकाल रहे हैं, वहाँ पे भी चीज़ें यूज़ होती है, कनेक्टेड एक दूसरे से। फिर ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेज, देखो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट है ना, वो क्या है, मदर है, ब्रांच, एक तरह से मदर, मतलब वहाँ से जो ज्योग्राफिकल थॉट निकले वहाँ से हम सारी चीज़ें, एक तरह से मैं देखती हूँ ना ज्योग्राफिकल थॉट में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी की, तो वहाँ से सारी चीज़ें डिराइव हुई है। ऑल द सोशल साइंस डिसिप्लिन, जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। फिर ज्योग्राफी और सिविक्स, सिविक्स में हम देखो क्या कंसर्न करते हैं, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस आप खुद आज के टाइम पे देखो, पॉलिटिक्स किससे रिलेटेड है, कि कितनी मेरे पास ज़मीन है, एरिया कितना है, पीपल कैसे है वहाँ के, वहाँ पे गवर्नमेंट कैसी चल रही है, कितनी आज़ादी कहाँ पे, वो सारा का सारा पॉलिटिक्स भी जो मेरी है ज्योग्राफी से रिलेटेड चलती है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, मेरे को अगर मैं पैसे कमा रही हूँ तो सोचो, मेरी इकोनॉमिक्स मतलब पैसे, ज्योग्राफी मतलब नेचर। मेरे को ये देखना है कहाँ पे सोने की खदान है, कहाँ पे मैं अच्छे एग्रीकल्चर कर सकती हूँ, कहाँ पे क्या काम कर सकती हूँ ना पैसे कमाने के लिए, वो सब मेरी ज्योग्राफी पे रिलेट करता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी क्या क्या, सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पे। पहली आएगी फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आ जाती है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सोइल ज्योग्राफी, डन। फिर ह्यूमन में आ जाती है अपनी सोशल, कल्चर, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल, ये सारी की सारी हम अब लाइन से कवर करेंगे अपना पूरा सिलेबस, ठीक है। फिर बायोज्योग्राफी में आ जाते हैं प्लांट ज्योग्राफी, जियो ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच में इसमें आ जाएगा रीजनल स्टडीज़, एरियाज का कंपेयर करेंगे, मैक्रो, मीसो, लार्ज या फिर स्मॉल। फिर आ जाता है रीजनल प्लानिंग, हम प्लानिंग करते हैं वो भी ज्योग्राफी बेसिक, जैसे हमें अर्बन टाउन प्लानिंग करनी है, रीजनल डेवलपमेंट करना है, रीजनल एनालिसिस करनी है, वो सब ले आ जाएगा। फिलोसफी, ज्योग्राफिकल थॉट, लैंड, ह्यूमन, मेथड्स, टेक्निक, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक, फील्ड सर्वे, जियो इन्फॉर्मेशन और जीआईएस, जीपीएस, ये सारे के साथ। फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, लिथोस्फीयर मतलब कि लैंड, ड्रेनेज, रिलीफ, फिजियोग्राफी, ये सब के सब। फिर एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी की हम इंपॉर्टेंस है। सोचो एटमॉस्फेयर में, मेरे को आज आप ये देखते हो न्यूज़ में कि कल का मौसम कैसा होना चाहिए, तो वो मेरा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सेम हाइड्रोस्फीयर, मेरे को अपने ओशन में मैं आज रिसर्च कर रही हूँ, सीज में पानी यूज़ कर रही है, कुछ भी प्रोजेक्ट चला रही हूँ, वो सब इससे रिलेटेड है। बायोस्फीयर, मेरे को अपने कुछ भी फॉरेस्ट एरिया में कुछ भी काम करना है कहीं पे भी, या फॉरेस्ट को कैसे अच्छे से यूज़ करना है कि वो ख़त्म भी नहीं और कैसे प्रॉपर यूज़ कर सके, वो सब का सब क्या है, हम कैसे कर पाएंगे प्रॉपर यूटिलाइज सारी नेचर की चीज़ों का, जब हम ज्योग्राफी की अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। ओके बाय, थैंक यू।